हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त मज़े में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो तो कि हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो ये दोस्तों हमारा पहला वीडियो है जो कि हमारा पूरा सेटअप के साथ है, और पीछे तरफ आपको जो बैकग्राउंड जो नज़र आ रहा है उसको भी अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड यही है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1/2 y प्लस 1/3 z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बटन में दिया हुआ है सब वैल्यू, मतलब जो आपका जितने वैल्यूज हैं यहाँ पे सब मतलब डिवाइड में दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, इन इक्वेशन से आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है सिंपली दोस्तों। तो चलिए, किस तरह से आप मैट्रिक्स बना पाओगे, कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपको लेना है ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या करते हैं कि देखो, जितना भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट, इनको हम लोग सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, और यहाँ पे कितना है 1/2, और यहाँ पे कितना है 1/3। तो आपको 1/3 लिखना है। उसी तरह से वाई का लिखो, वाई का कितना है 1/2, उसके बाद 1/3, और कितना है 1/4। उसी तरह से जेड का देखो, जेड का कितना है 1/3, उसके बाद है 1/4, 1/5। यही है। तो चलिए, इतना आप लोगों को भी कर लेना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक हम लोग का होता है एक बी मैट्रिक्स। क्या होता है, एक हम लोग का होता है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसा में, कौन सा मैट्रिक्स होता है, जो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख रहे हो, यहाँ पे जो इक्वल के इस पास जितने भी आप वैल्यू को देख रहे हो, इसको हम लोग क्या रखेंगे, बी मैट्रिक्स के कैटेगरी में रखेंगे। कौन सा कैटेगरी में रखेंगे, बी मैट्रिक्स के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है, एक एक्स मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें हम लोग किसी भी वेरिएबल को रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो हम लोग किसका किसका मान निकालेंगे, एक एक्स का मान, एक वाई का मान, और एक क्या है जेड का मान निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को भी इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। एगुमेंटेड मैट्रिक्स किस प्रकार से, सिंपली हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को एक जगह हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1/2 क्या है 1/3। ठीक, यहाँ पे है कितना 1/2, 1/3, और क्या है 1/4। उसी तरह से यहाँ पे है 1/3, 1/4 एंड 1/5। ठीक, अब जो ये आपका बी मैट्रिक्स है, इन बी मैट्रिक्स को भी आपको इसी के साथ साथ क्या करना है, लिखना है। कितना है 1 0 0। ठीक है, तो आपका कुछ इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, आपका बन गया। ठीक है, ए डॉट बी, जिसको हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि आपका जब इस प्रकार से बन जाए तो आप इस इक्वेशन को, सॉरी मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, आपको ऑपरेशंस लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 बनाते थे। ये ऑलरेडी यहाँ पे पहले से 1 है। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देख मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग रो 1। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग रो 2, इसको बोलते हैं हम लोग रो 3। ठीक, उसी तरह से ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ये इतना, ठीक है, इसके जो नीचे में जो ये तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जीरो बनाना पड़ता है। ठीक है, जीरो कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जीरो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग R2 को जीरो बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली R2। क्या लिखोगे, R2 आपको सिंपली लिखना है। उसके बाद लिखना है R2 माइनस, क्या लिखना है R2 माइनस। तो R2 के जगह पे देखो यहाँ पे कितना है मान, 1/2 है ना। तो यहाँ पे 1/2 है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको 1/2, ठीक है, इंटू R1। किसके कंपेरिजन में करेंगे, हम लोग R1 के कंपेरिजन में करेंगे। और यदि R1 के जगह पे यदि यहाँ पे कोई और दूसरा एलिमेंट रहता है, 1 छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट रहता है, तो हम लोग डिवाइड में उस एलिमेंट को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड में उस एलिमेंट को लिख देते हैं। यदि 2 4 5 रहता है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से देखो, सिंपली इस पे इस तरह का ऑपरेशन लगाना। उसके बाद इसको जब जीरो करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये R3 है हमारा, इस पर जब हम लोग जीरो लगाएंगे तो लिखना है सिंपली R3। यहाँ पे लिखना है R3 माइनस, R3 का एलिमेंट कितना भैया, देखो 1/3 है यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे 1/3 लिखना है। और क्या लिखना है, R1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन लगा के देखते हैं। ठीक, ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है A डॉट बी मैट्रिक्स लिखना है कुछ इस प्रकार से।
ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सिंपली जो R1 का एलिमेंट है, R1 में क्योंकि ऑपरेशन नहीं लगाना तो R1 जैसा है आपको लिख लो सिंपली, आपको 1 1/2 1/3, उसके बाद क्या है 1 है तो 1। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, अब देखो R2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं इस पे, तो R2 पे ऑपरेशन लगा, देखो R2 का एलिमेंट कितना है 1/2 है, तो R2 की जगह पे आप 1/2 रखो माइनस 1/2 इंटू R1 की जगह पे क्या है, इसके जस्ट ऊपर R1 का मान देखना कितना है 1 है यहाँ पे, तो आपको सिंपली 1 लिखना है। तो देखो 1/2 माइनस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली आपका 0 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से देखो आप फिर क्या करोगे, ये R2 है, R2 की जगह पे आप इस वाले एलिमेंट को रखो, क्या किसको रखो, इस वाले एलिमेंट को 1/3 को रखो, तो यहाँ पे रख दो 1/3 माइनस 1/2 है तो 1/2 इंटू R1 है, तो इसके जस्ट ऊपर आपको R1 देखना है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर देखना है आपको R1, तो R1 कितना का मान कितना 1/2 है, यही है। तो यहाँ से देखो 1/3 माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिख लिखते हैं 1/12। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है 1/4 है, R2 की जगह पे कितना है 1/4, ये R2 का ही सारा एलिमेंट है। ठीक है, तो 1/4 है तो R2 की जगह 1/4 लिखेंगे, फिर माइनस 1/2 क्योंकि यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है देखो 1/क्या है 3 है। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक, ताकि अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप सिंपली आप एलसीएम ले लो, यदि आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आपको तो जरूरी आता होगा यार इस प्रकार से। ठीक है, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप क्या ले सकते हो 12 ले सकते हो। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा घटाओगे तो 1/12 इसका भी मान हो जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/12। ठीक, उसके बाद लास्ट वाले में भी लगाना है, तो R2 का मान देखो यहाँ पे कितना है 0, तो R2 की जगह पे आप 0 रख दो, 0 माइनस 1/2 इंटू R1 की जगह पे इसके जस्ट ऊपर कितना है 1 है, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, ये R3 को हम लोग R3 पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हम लोग R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग R3 पे अब ऑपरेशन लगा लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं ताकि मैं ऑपरेशन अच्छी तरह से लगा पाऊँ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो R3 है, R3 की जगह पे कितना एलिमेंट देखो, यहाँ पे R3 की जगह 1/3 है, आपको यहाँ पे लिखना है 1/3 माइनस 1/3 है तो 1/3 लिखना है इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1, ये है R1 वाला एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे R1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखना है 1 इंटू में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह से यहाँ पे लगाओ, कितना है R3 की जगह पे 1/4 है, आपको यहाँ पे लिखना है 1/4 माइनस 1/3 इंटू R1 के जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे कितना R1 कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/6, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा फिर 12, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1/12 हो जाएगा, और यदि यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/45 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वल नहीं देना दोस्तों, गलती से यहाँ पे इक्वल आ गया है। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका माइनस 1/3। ठीक, कुछ इतना आ जाएगा, आई होप आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं इसको लेकर के। अब देखो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाएंगे। ठीक, इसको 0 बनाएंगे किसके कंपेरिजन में, सिंपली हम लोग R2 के कंपेरिजन में इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं R2 के कंपेरिजन में। तो देखो यहाँ पे सिंपली यदि हमको दिख रहा है कि यदि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो सिंपली हमारा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है R3, जब सिंपली R3 में से R2 को घटाएंगे, क्योंकि 1/12 यहाँ भी है 1/12 यहाँ भी है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे हो जाएगा R3 माइनस R2, सिंपली करेंगे R3 माइनस R2 करेंगे, सिंपली हमारा 0 हो जाएगा। तो चलो यहाँ से भी आपका जो मान आएगा यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ क्या क्या आएगा आपका। सिंपली देखो R3 में ओनली आपका चेंज होगा, R2 और R1 में कोई चेंजेस हम लोगों का नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सिंपली हम लोग जो R1 में जो भी एलिमेंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1/2 1/3, उसके बाद क्या हो गया 1 हो गया, उसका 0 1/2 1/12, सॉरी यहाँ पे 1/12 है, और यहाँ पे कितना जाएगा माइनस 1/2। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, देखो R3 माइनस R2 करो, R3 माइनस R2 तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 करो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2
सॉरी यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 करोगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। ठीक, उसी तरह से जब इसमें से इसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक, तो आपका मान निकल के आ जाएगा 1/180। ठीक, उसी तरह से -1/3 फिर माइनस करोगे 1/2 से, तो यहाँ से आपका मान निकल के आ जाएगा 1/6। तो देखिए मैं आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके नीचे हम लोग इन तीनों को क्या करना है, 0 बनाना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों हमारा 0 बन गए हैं। ठीक है, जब ये तीनों 0 बन जाएगा तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पे 1 है, ये एक्स वाला कोफिशिएंट लिए थे हम लोग, यहाँ ये वाई वाला लिए थे, ये हम लोग क्या लिए थे, जेड वाला। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस लेंगे हम लोग, प्लस 1/2 वाई, फिर प्लस 1/3 जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से देखो ये वाई वाला एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला एक्स वाला है, ये वाई वाला है, और ये हमारा क्या है, जेड वाला है। तो ये तो हमारा 0 ही है, एक्स वाला। वाई वाला कितना है, देखो 1/12। तो आपको लिखना क्या है, 1/12 वाई प्लस 1/12 जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/180, ये जेड का मान है, क्योंकि एक्स का 0 है, वाई का भी मान 0 है आपका, इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6। तो यहाँ से आप दोस्तों सिंपली काट सकते हो, 6 18 0। तो जेड का मान यहाँ से आपका आ गया क्या, कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। कितना आ गया, 30। सिंपली यहाँ से आपका जेड का मान 30 आ गया। अब क्या करोगे बताओ, आप ही बताओ। तो जब आपका जेड का मान यहाँ पे 30 आ गया है, इस जेड का मान अब यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन आप 1 मान लो, इसको हम लोग 2 मान लो, इसको क्या मान लो, कोई बात नहीं, इसको मानने की जरूरी नहीं है, जेड हमारा निकल गया मान। तो चलिए दोस्तों, हमारा क्या हुआ था, जेड का मान निकल गया था। अब क्या करेंगे, इस जेड का मान इस पे यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे जेड का मान पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा। जब वाई का मान निकल जाएगा तो हम लोग वाई और जेड का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ वाई का मान, यहाँ जेड का मान, तो हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर लिया हूँ कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो देख सकते हो जो आपका वाई का जो दिया हुआ इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या किया, मैं यहाँ पे जेड का मान को हम लोग सिंपली 30 पुट कर दिया, और उसके बाद वाई का मान हमने निकाल दिया। उसके बाद उसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1, इसमें वाई और जेड का मान पुट कर दिया, तो हमारा एक्स का मान निकल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, और इसके साथ बने रहना है हमारे चैनल पे। और कोई भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो प्लीज़ लाइक जरूर आप हमें बताना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।